नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। अमित शाह के झंझारपुर चुनावी सभा के बाद राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता का तंज। कहा, शाह का दिल, दिमाग और शरीर का तालमेल ठीक नहीं। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार ललित यादव के दोना रोड स्थित प्रधान कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि दरभंगा लोकसभा चुनाव में झंझारपुर लोकसभा सीट पर वोट मांगने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमले किए। अमित शाह ने लालू यादव के शासनकाल को घोटाले का सरकार बताते हुए कहा कि ये लोग पिछड़े वर्ग के हित की बात करने वाले नहीं हैं। इन लोगों को केवल अपने परिवार से मतलब है, इसलिए लालू यादव अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अमित शाह बोल रहे हैं असंतुलित बात। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियारों में हलचल काफी बढ़ गई है। अमित शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि अभी मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, इसलिए अमित शाह जिसके पास अपने शरीर और दिमाग का तालमेल ठीक नहीं हो, वह दूसरे की तालमेल पर क्या बात करेंगे। जहां तक बात रही घोटाले की बात, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला मोदी राज में हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। ऐसी कंपनियां जिसका 100 करोड़ टर्नओवर है, 1000 करोड़ का चंदा देता है, जिसके बदले नरेंद्र मोदी सरकार 5000 करोड़ का उन्हें काम देते हैं। इसलिए भाजपा की सरकार घोटाले से भरी हुई सरकार है। भाजपा ज्वाइन करते ही लोग हो जाते हैं बेदाग। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जिन घोटालेबाजों को लोग कहते थे ये लोग जेल के अंदर कर देंगे, भाजपा ज्वाइन करते ही बेदाग हो गए। इसके पास ऐसे वॉशिंग मशीन है, इधर से ब्लैक हो जाता है और उधर से व्हाइट बनकर निकलता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बोलने का न कोई नियत है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि सदमे का आलम यह है कि जब ये लोग कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी कह रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाने कांग्रेस के गोद में बैठने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान कई जिलों का दौरा किया और तीसरे व चौथे चरण के मतदान को लेकर आज दरभंगा के पास कई जिलों का दौरा किया जाएगा। मौके पर दरभंगा राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, औरंगाबाद राजद जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, डॉक्टर संतोष कुमार गोस्वामी, मोहम्मद चीना, मोहम्मद मोतीउर रहमान, प्रजापति कुमार, पप्पू कुमार व अन्य मौजूद रहे। 24 का इलेक्शन है, वो दो धड़े में बटा हुआ है। एक तरफ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले बहुजनवादी नीति है, जो कि सम्राट अशोक के मूल्यों से लबरेज है। चक्र और स्तंभ जो संविधान का प्रतीक है उससे लबरेज है, ये पाटलिपुत्रा से लबरेज है। दूसरी जो नीति है वो नागपुर की सोच है। उस नागपुर की सोच में वर्चस्ववादी नीति है। उस वर्चस्ववादी नीति के खिलाफ हमेशा से लड़ाई होते आई है और 2024 का भी जो ये लड़ाई देख रहे हैं, एक तरफ ललित यादव जी है जो कि बहुजनवादी का प्रतीक है, दूसरे तरफ जो कैंडिडेट है ये जो है नागपुर के प्रतीक है, ये वर्चस्ववादी नीति के प्रतीक है। तो आपके माध्यम से दरभंगा के जनमानस को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में आप दम नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाएं वोट के माध्यम से, और जो 10 साल का इन्होंने वादा खिलाफी किया है, जो आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं लेने दे रहे हैं, डिफेंस में इन्होंने नौकरी बंद कर दी है, अग्निवीर ला दिया, रेलवे को जहाँ की किसान के बच्चे और गरीब के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे रेलवे में नौकरी करते थे, नौकरी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइज कर दिया। जितने भी पीएसयू है, गेल है, भेल है, सेल है, जितने भी ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और साथ में यहाँ नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई है। किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है। महिलाओं का जब चीरहरण हो रहा था मणिपुर में, महिलाएं जब गोल्ड मेडल जीत कर ओलंपिक में बैठी हुई थी, जंतर मंतर पे 500 मीटर दूर प्रधानमंत्री का घर था, बारिश के दिनों में उसमें लाठी चल रहा था, प्रधानमंत्री जी शांत होकर मौन धारण किए हुए थे और पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। कोरोना काल में भी आप देखिए, कोरोना काल में और जितने भी नोटबंदी के समय में पिछले 10 सालों में लगभग 12 करोड़ रोजगार खत्म कर दिया नोटबंदी ने। और कोरोना काल में तो जितने भी लोग बाहर बसे हुए थे, एकदम एक बैग लॉकडाउन लगाकर जो गरीब गुरबा माइग्रेंट लेबर जो काम करते थे बड़े बड़े शहरों में, वो अनाथ हो गए। सरकार छुप गई, सरकार मदद नहीं पहुंचाई, रोड पे लोग मरने लगे। रोडों पे आपने देखा होगा किस तरह जन सैलाब अपने घरों की तरफ मुड़ गया था।
प्रधानमंत्री जी जब भी क्राइसिस हुआ है भारत का, प्रधानमंत्री जी पीछे छुप जाते हैं और इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, प्रदेश में आके अनर्गल बयान देते हैं और प्रदेश की जनमानस को, देश की जनमानस को धर्म आधारित बांटने की उनकी साजिश है और ये हार मान चुके हैं। दीवालों पे इबारत लिखी हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री आज का भी इंटरव्यू देखा होगा उन्होंने, वो कह रहे हैं 40 का 40 जीतेंगे। ये हताशा, पूरे भारत का वो बात नहीं कर रहे हैं, अनेक प्रदेशों का बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार का ही सिर्फ बात कर रहे हैं। उनको पता है कि जो बहुजनवादी जो सोच है, बहुजनवादी जो पटना से जो आवाज़ निकलती है, जो अशोक का चक्र और स्तंभ है, इसकी जो बहुजनवादी नीति है, ये बहुजनवादी नीति प्रधानमंत्री को दिल्ली की गद्दी पे 2024 में उखाड़ फेंकेगी। आपके माध्यम से जनमानस को मैं बताने आया हूँ कि जनमानस जब वोट करने जाए तो प्रधानमंत्री जी का वादा जरूर रखे, चाहे वो वादा 2 करोड़ नौकरी का हो, 15 लाख पैसे का हो, चाहे ब्लैक मनी को वाइट मनी लाने की बात हो, जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन में किया था। और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी किसानों के ऊपर जो वादा किया था वो कहाँ गया? प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था वो कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना का वादा किया था, 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं साथियों। 9 करोड़ में से 5 करोड़ इन्होंने रिफिल दोबारा नहीं भराया, क्योंकि सिलेंडर का दाम 450 से लेके 1150 हो गया। पेट्रोल का दाम 68 रुपये था, वो कहाँ चला गया? आप ये देखिए, डॉलर